हेलो एवरीवन, मैं बलदेव सिंह रंधावा। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे मोहम्मडन लॉ। सभी यूनिवर्सिटीज में मोहम्मडन लॉ को फैमिली लॉ के सेकंड पेपर के रूप में पढ़ाया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स, यानी यूनिवर्सिटी कहती है कि आपको ये क्यों पढ़ना चाहिए। इसका मतलब है कि यदि इस सब्जेक्ट के फैमिली लॉ से संबंधित चीजों को जान लेंगे तो परिवारों में अधिकार और दायित्वों की या अधिकार और कर्तव्यों की लड़ाई कम हो जाएगी, उनमें विरोधाभास कम हो जाएगा और फैमिली मैटर्स को ये आसानी से रेगुलेट कर पाएंगे। इसके साथ आपको ये भी बताया जाएगा इस कोर्स में कि जो फैमिली लॉ है वो एक पर्सनल विधि होती है किसी भी धर्म की। यहाँ ये मुस्लिम धर्म की जो पर्सनल विधि है, इसमें बताया गया कि मैरिज, डाइवोर्स, हक शुबा जिसको प्रीएम्पशन कहते हैं, विल, वसीयत और वसीयती और अवसीयती जो अधिकार हैं उनको किस तरह से रेगुलेट किया जाना है। तो ये सारी चीजें आप इस कोर्स में पढ़ेंगे। इसमें वक्फ एक्ट भी, जिसको हिंदी वाले न्यास अधिनियम कहते हैं, उसको मुस्लिम विधि में वक्फ अधिनियम या वक्फ कहा जाता है। और दूसरा ये है कि ये विधि जो है ये अनकोडिफाइड लॉ है, यानी इस पर संप्रभु ने कोई भी कानून उस तरह से नहीं बनाया गया है। छोटे छोटे कानून आपको मिलेंगे, तो इसलिए ये अनकोडिफाइड लॉ के रूप में आप पढ़ते हैं। फर्स्ट यूनिट में जो हमें पढ़ना है वो है इसका हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ मुस्लिम विधि। इसका विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट, इसके सोर्सेज क्या है, ये कहाँ से मिलती है कि मिले। तो सोर्सेज के रूप में ये है कि ये शरिया विधि पर लागू है, यानी ये धर्म आधारित विधि है, सरकार आधारित ये विधि नहीं है, जिसको शरीयत या शरिया कहा जाता है। और इसको मानने वाले संप्रदाय कौन कौन से हैं, यानी इसमें मुस्लिम विधि में आगे जो कौन कौन से स्कूल्स बने हुए हैं। फिर है कि ये इसका उपयोग कहाँ होता है, तो उपयोग जो बताया गया है ऊपर सारी बातों पर, विवाह से लेकर तलाक, मृत्यु, उत्तराधिकार, संपत्ति अंतरण, ये सब इस पर लागू होगा जो धर्म विशेष के लोगों पर मान्य होता है। और इसकी व्याख्या कैसे की जाएगी, जिसको इंटरप्रिटेशन कहा जाएगा। और इसका कन्वर्जन, यानी मुस्लिम धर्म में आना या मुस्लिम धर्म से जाना, उन पर यह विधि कैसे लागू होती है। तो आज हम जो इसका पहला यूनिट पढ़ेंगे, पहले यूनिट में पहला टॉपिक हम सेव केवल करेंगे हिस्ट्री एंड ओरिजिन। तो हिस्ट्री, मुस्लिम विधि की हिस्ट्री क्या है। तो ब्रीफ में जाने पहले कि आज से लगभग 4000 वर्ष पहले अरब एरिया, जो रेगिस्तानी एरिया कह सकते हैं आप उसको, वहां एक हजरत पैदा हुए थे जिसको कहा जाता है हजरत इब्राहिम। हजरत इब्राहिम, तो इब्राहिम इनका नाम था। हजरत इनको आदर के साथ, उर्दू या अरबी में हजरत शब्द आदर के साथ लिया जाता है। तो ये 4000 वर्ष पहले पैदा हुए थे और कहा जाता है कि इन्हीं की नस्ल या वंश से आगे चलते हुए 3 धर्म या 3 धर्मों के जो पैगंबर थे वो पैदा हुए थे। तो पहले थे उसमें जिनको कहा जाता है मूसा या हिब्रू में कहते हैं मोशे, और ये हुए थे, इन्होंने चलाया था यहूदी धर्म 3200 वर्ष पहले, आज से 3200 वर्ष पहले। दूसरे हुए थे ईसा या यीशु, और इनके बाद चला था क्रिश्चियनिटी या ईसाई धर्म, ये 2000 वर्ष पहले पैदा हुए। और तीसरे जो थे वो थे मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको आदर के साथ कहा जाता है। इनका जन्म आज से लगभग 1400 वर्ष पहले हुआ था, 570 ईस्वी में, और तब से इस्लाम की शुरुआत मानी जाती है। तो यानी ये एक ही पैगंबर की या एक ही व्यक्ति की आगे आने वाली नस्लों से पैदा हुए तीनों धर्म हैं, जिनकी जड़ें एक ही जगह पर हैं। तो शुरू करते हैं। इस्लाम जो शुरुआत हुई है, मोहम्मद साहब का जन्म, जिनको इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कहा जाता है, 570 ईस्वी में हुआ था। मक्का जो अरब का शहर है,
सऊदी अरब में आजकल पड़ता है, मक्का नामक स्थान पर, वहां इनका जन्म हुआ था, कुरैशी कुल में हुआ था। और इनसे पहले अरब वर्ल्ड में वहां यहूदी धर्म भी चल रहा था, क्योंकि वो भी पहले आ चुका था इस्लाम से, और ईसाई भी चल रहा था। तो ये दोनों धर्म थे, वहां लोग मूर्ति पूजा भी करते थे, ये दोनों धर्म भी वहां चल रहे थे। और अल्लाह जो है ईश्वर को कहा जाता है, ईश्वर, और उसका और उसकी 3 बेटियों की वहां उस इलाके में पूजा होती थी। 3 बेटियां थी इनकी, अल लात, मनात और अल उज़ा। तो 570 ईस्वी में इब्राहिम का जन्म हुआ। ये इस्माइल के वंशज माने जाते हैं, इस्माइल मोहम्मद के पुत्र थे, तो उनके वंशज ये माने जाते हैं। 570 ईस्वी में जब इनका जन्म हुआ तो इनके माता की तो मृत्यु हो गई और दादा और चाचा ने इनको पाला था। इसके बाद ये एक खदीजा नामक एक व्यापारी महिला थी, उसके पास काम करने लगे, फिर उसी से इनकी शादी हो गई। तो 610 ईस्वी में लगभग 40 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये कहना शुरू किया कि मुझे अल्लाह के पैगंबर ने अपनी तरफ से उपदेश देना शुरू कर दिया, और मुझे ये कहा गया है कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। और लोग इनकी बातों को मानने लगे और कुछ इनके विरोध में भी होने लगे। 622 ईस्वी में जब इनका काफी वहां मक्का में विरोध हुआ, तो वहां से इनको अपने जो मानने वाले थे उनको समेत ये मक्का को छोड़कर मदीना जाना पड़ा। मदीना वहां से लगभग ये कोई 2100 किलोमीटर दूर है, वहां ये चले गए। और इसको कहा जाता है हिजर। हिजर का मतलब होता है बिछोड़ा या बिछड़ना। तब से मुस्लिम समाज में जो संवत है वो हिजरी संवत इस दिन से माना जाता है, यानी आज इसको 1443 साल हो चुके हैं। तो मुस्लिम समाज का जो हिजरी संवत है वो इसकी शुरुआत उस दिन से मानी जाती है। फिर उसके बाद ये काफी समय बाद वापस वहां मक्का लौटे और 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, जिसको वफात कहा जाता है। तब तक केवल इनकी शिक्षाएं ही वहां थी, ये वो उपदेश देते, उसको लोग सुनते, वो मानते करते, कोई लिखित में चीजें नहीं थी। तो यानी इनके उपदेश भी चल रहे थे और उसके साथ पूर्व के धर्म भी चल रहे थे। इनकी मृत्यु के करीब 20 वर्ष बाद 653 ईस्वी कॉमन एरा या एडी एनो डोमिनो में जो कुरान था पहली बार लिखित रूप में सामने आया। तो जो कुरान है उसके 114 चैप्टर्स हैं, 114 चैप्टर्स हैं, और इन चैप्टर्स को कहा जाता है सूरा। इसको सूरा, अरबी असल में जो जबान है वहां की, इसमें जो आखिर वाला शब्द है इस पे ज्यादा जोर आने के, स्ट्रेस आने के कारण उससे है की आवाज आती है, हा की, तो सूरा, अल्लाह, इस तरह से ये अरबी का आज भी आप सुने तो आपको ऐसा ही मिलेगा। तो इस तरह से इसमें 114 चैप्टर हैं जिनको सूरह कहा जाता है, और हर चैप्टर्स में फिर श्लोक दिए गए हैं जिनको आयत कहा जाता है, आयत। इस तरह से कुल जो 114 चैप्टर्स में से किसी में कम किसी में ज्यादा होते होते 6236 आयतें जो कुल कुरान में है, और यही मोहम्मद साहब की शिक्षा के रूप में मानी गई है, मोहम्मद साहब की तरफ से उनको कहलवाया गया है। इस कुरान में हजरत इब्राहिम का भी वर्णन किया गया है। इब्राहिम यानी पहले जो सबसे मूल वंश पुरुष थे उनका, और मरियम जो है इसकी यीशु की माता, उसका भी वर्णन किया गया है। यानी दोनों धर्मों को वहां सम्मान दिया गया है इस कुरान में। तो इससे भी ये साबित होता है कि ये एक ही वंश पुरुष से चले हुए हैं। फिर आता है, तो मूल जो चलती है ये कुरान सिर्फ इस तरह से चलती है कि इसमें कुरान की बातों को ही आगे लेकर जाया गया है, और उसी को मुस्लिम धर्म या मुस्लिम विधि कहा गया है। कुरान कहता है कि अल्लाह के सिवाय किसी को नहीं मानना, अल्लाह यानी ईश्वर है, और ईश्वर केवल एक है। तो इसलिए ये भी कहते हैं कि अल्लाह का जो ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है वो ईश्वरीय ज्ञान है, वो मानव निर्मित ज्ञान नहीं है। इसलिए कुरान जो है वो केवल मानव निर्मित ज्ञान को नहीं मानती, केवल ईश्वरीय निर्मित ज्ञान को मानती है। और
इस्लाम का मतलब है कि खुद को अल्लाह की शरण में दे देना, अल्लाह की शरण में दे देना, सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, अल्लाह की इच्छा के आधार पर खुद को छोड़ देना ही मुस्लिम कहता है, धर्म कहता है। और मुस्लिम जो है वो एक ईश्वर को मानते हैं, मोनोस्थेटिक, एक ईश्वर को मानने वाले हैं, वो अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं करते हैं। तो ईश्वर जो है नाम है वो अरबी भाषा में अल्लाह का ही नाम ईश्वर है। अल्लाह, अल्लाह का जोर देकर बोलते अल्लाह, तो इस तरह से आवाज निकलती है। इस तरह से जो 5 रूल्स बनाए थे मोहम्मद साहब ने और उनके बाद चले गए, वो 5 रूल्स हैं। तौहीद यानी एक ईश्वर को मानना, नमाज 5 वक्त पढ़ना, रोजा जो उपवास जिसको कहते हैं, ज़कात जो गरीबों को दान देना, और हज जो है मक्का की यात्रा करना कम से कम जीवन में एक बार। और फिर ये कहा जाता है कि कुरान जो है वो मक्का की काबा की तरफ मुख करके होनी चाहिए। अब हमने देखा कि ये जो सारी चीजें हैं ये कुरान में लिखी हैं, और कुरान से शुरुआत होती है इस्लाम धर्म की। तो इस्लाम धर्म जो है वो तो होता है शुरू मोहम्मद के जन्म के समय से, लेकिन ये जो सारी चीजें ये जो लिखी हैं, नमाज है, काबा है, हज है, ये उससे भी लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। तो ये कैसे शुरू हुई, इस पे अब चलते हैं, थोड़ा इसको देखें। ये देखें, जो मक्का है मुसलमानों का पवित्र स्थान, जहां वो कहते हैं कि हर व्यक्ति को साल में एक बार वहां, जीवन में एक बार कम से कम जाना चाहिए हज करने। तो हज जो है वो ये मक्का है, ये मक्का जो देख रहे हैं। और ये जो इसकी काली स्ट्रक्चर बनी, इसको काबा कहा जाता है। अब इसके ऊपर संगमरमर लगा है, पहले नहीं था। तो ये लगभग 40-42 फुट ऊंची जगह है, 3 मंजिला, और इसलिए इसको काबा कहा जाता है। और इसी की परिक्रमा मुस्लिम लोग वहां करते हैं। ये सऊदी अरब में पड़ता है आजकल यहाँ मक्का, और इससे लगभग 2000 किलोमीटर ऊपर है ये मदीना है। ये मिस्र है जिसका इंग्लिश में नाम इजिप्ट है। और ये लंबी वाली संरचना जहाँ लंबा जगह जगह इजराइल है। इजराइल में 3 धर्मों की जगह बनी हुई है, जहाँ मोहम्मद साहब की मृत्यु के वक्त वो स्वर्ग को गए ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर ईसा का भी जन्म यहीं बेथलेहम में हुआ था। और जो यहूदी धर्म के संस्थापक थे मूसा, वो भी, उनकी कर्मस्थली भी यहीं पर है। तो इसको फिर एक नए सिरे से एक बार स्टोरी के रूप में जाने तो अरब में करीब 4000 वर्ष पहले पैदा हुए थे हजरत इब्राहिम, जो हमने पहले बात की। वो यहाँ पैदा हुए थे इजिप्ट में, मिस्र में, लेकिन उसके बाद वो यहाँ चले गए फिलिस्तीन में। 1948 में जो फिलिस्तीन से हटाकर इजराइल बनाया गया, फिलिस्तीन अब बहुत छोटा सा रह गया, लेकिन यहाँ पहले ये पूरा एरिया फिलिस्तीन कहलाता था। तो ये वहां चले गए हजरत। 80 साल की उम्र तक इनकी कोई संतान नहीं थी, पत्नियां तो थी। फिर इनकी शादी हुई एक हाजरा नामक महिला से, और हाजरा के पुत्र पैदा हुआ इस्माइल। अब जो इनकी पहली बीवी थी सारा, वो इस बात से चिढ़ गई और उसको ईर्ष्या हुई, और उसने हजरत को कहा, इब्राहिम को, कि सारा, इसकी हाजरा और इसके बेटे इस्माइल को रेगिस्तान में छोड़ दो। तो उन्होंने इसको तब यहाँ मक्का जो पहले ऐसा रेगिस्तान था वहां पर छोड़ दिया। कुछ तो उनके पास खाना पानी था, कुछ दिन चला, उसके बाद वो भूखों मरने लगे। तो पानी के लिए इसकी जो माँ थी जे हाजरा, ये इधर उधर दौड़ती रही पहाड़ी एरिया में। तो वहां साफा और मरवा नाम की पहाड़ियां थी, उनके बीच बार बार दौड़ी। अब जब मक्का वाले लोग वहां हज करने जाते हैं तो इन पहाड़ियों की परिक्रमा आज भी करते हैं। तो आखिर में वहां देखा कि जमीन से पानी का फुहारा निकला, उस पानी को कहा जाता है आब ए जमजम, जिसको आज हाजी लोग वहां से भरकर लाते हैं, पवित्र माना जाता है। और फिर वो पानी निकलने से उनकी जान बच गई। फिर हजरत भी वहां आ गए और हजरत भी उनके पास आकर रहने लगे, हजरत इब्राहिम। तब उन्होंने वहां इस काबा का निर्माण किया, उसको पत्थरों से उन्होंने निर्माण किया।
और उन्होंने ये कहा, इसको काबा कहा जाता है, क्यूबिक शेप में है, पत्थर काला तो बाद में लगाया गया होगा। फिर यहाँ जब जी पहुंच गए तो इन्होंने देखा कि यहाँ रेगिस्तान में लोगों की हालत बहुत खस्ता है, उनके पास पूरी सुविधाएं नहीं है। तो हजरत इब्राहिम ने एक तरह से बाहर के लोगों को आने के लिए ये कहा कि सभी लोग उस इलाके में कम से कम एक बार हज करें, यानी वहां आए। तो उसके आने का ये फायदा होगा कि लोगों के आने से वहां सुविधाएं आएंगी, लोग पैसा खर्च करेंगे या दूसरी चीजें वहां लाएंगे तो लोग हों। तो हज की प्रथा इब्राहिम द्वारा शुरू की गई थी। अब जब यहाँ कुछ लोग जुड़ गए, पानी मिल गया, तो मक्का में लोग रहने लग गए। फिर इब्राहिम को एक दिन ईश्वर की आवाज सुनाई दी कि तुम अपने बेटे की, इस्माइल की कुर्बानी करो। तो इस्माइल ने को बताया, तो इस्माइल कुर्बानी देने को तैयार हो गया। जब वो उसको लिटाकर उसकी गर्दन पर छुरी चलाने वाले थे, उसी वक्त फिर आवाज आई कि केवल ये तुम्हारी परीक्षा थी। और वो जो इस्माइल था वो एक दुम्बे, इस्माइल की जगह वहां दुम्बा यानी भेड़ का बच्चा पड़ा था। तब से ये कुर्बानी की प्रथा जो है चलती आ रही है। तो कुर्बानी जो है वो मुसलमान भी देते हैं, यहूदी भी देते हैं, और ईसाई जो है वो मांसाहारी भी है, मांस भी सीधे तौर पर खाते हैं। तो ये तीनों में ही लगभग एक तरह का चलता हुआ है। अब आता है शैतान पर पत्थरबाजी। तो जब मक्का में लोग जाते हैं तो वहां एक रस्म निभाई जाती है शैतान पर पत्थरबाजी। ये उससे जुड़ी है कि जब हजरत इब्राहिम इस्माइल की कुर्बानी दे रहे तो शैतान ने उनके कान में आकर कहा कि बेटे की कुर्बानी मत दो, यानी वो बुरा काम करना उनको कह रहा था, अच्छे काम से रोक रहा था। इसलिए ये पत्थरबाजी की रस्म की जाती है। लेकिन अक्सर यहाँ भगदड़ मच जाती है पत्थरबाजी के दौरान, और बहुत बार एक्सीडेंट होते हैं लोगों की, फिर सैकड़ों जानें जाती हैं भगदड़ में। तो खतना प्रथा भी मुस्लिमों में की जाती है, यहूदियों में भी की जाती है, और कुछ ईसाई लोग हैं जो अफ्रीका में रहते हैं जनजातियों के रूप में, जो शायद मुस्लिम से कन्वर्ट हुए होंगे या दूसरों से होंगे, तो वो भी लोग खतना करते हैं। यरूशलेम जो फिलिस्तीन में है, जिसको फिलिस्तीन और इसकी काफी लड़ाई आजकल चल रही है, यदि आप और कहीं पढ़ें, नेक्स्ट ईयर आप इंटरनेशनल लॉ में भी पढ़ सकते हैं कि ये है इजराइल। इजराइल में ईसा मसीह भी यहीं पैदा हुए, तो उससे पहले यहूदी धर्म भी यहीं चला था, और यहूदी ही थे यीशु भी जन्म के समय वो ईसाई ही थे, यहूदी थे। लेकिन बाद में उन्होंने जब अपने उपदेश दिए तो वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए। तो मोहम्मद भी यहीं से स्वर्ग को गए। तो तीनों का धर्मस्थल यहाँ इजराइल में है। इजराइल की जो राजधानी यरूशलेम है वहाँ है, और इसके लिए आज भी ये मुस्लिम और यहूदियों में लड़ाई चल रही है, क्योंकि यूएनओ ने इसको बना दिया था इजराइल देश फिलिस्तीनियों से छीन कर। हालांकि यहाँ पहले फिलिस्तीनी थे, फिर पहले यहूदी थे। यहूदियों के मंदिर को तोड़कर वहाँ मस्जिद बना दी गई जिसका नाम अल अक्सा है, और उन्हीं का वहाँ यहूदियों का जो टेम्पल है उसको सेकंड टेम्पल कहा जाता है। यीशु का जन्म स्थल बेथलेहम भी इसी के आसपास। तो तीनों के धर्मस्थल है, तीनों के लिए ये यरूशलेम पवित्र स्थान है, लेकिन उसी के लिए फिर ये लड़ाइयाँ भी चलती रहती हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहूदी, ईसाई और मुस्लिम, ये तीनों धर्म जो थे, ये आखिरकार शुरुआत में केवल एक ही व्यक्ति से या एक ही इनका जो वंश वृक्ष जो था, जिसको कह सकते हैं, वो एक ही है, हजरत इब्राहिम। तो इब्राहिम से ये पैदा होकर पहले यहूदी धर्म बना, फिर ईसाई बना, और फिर मुस्लिम धर्म बना। मुस्लिम भी इन तीनों को अपना इब्राहिम को रसूल मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, और यहूदी तो मानते ही हैं। तो इस तरह से आपने ये देखा कि ये मूल रूप से हम देखते हैं कि ये एक ही तरह से निकले हुए तीनों चीजें हैं। तो इस तरह से आप सिंपली जो पहली बात आपने ये समझी आज हमने कि इसका हिस्ट्री एंड ओरिजिन क्या है। तो हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ मुस्लिम धर्म यहीं से शुरू होता है। इसके बाद जो है मूल इसकी कुरान आई, और कुरान की चीजें और कुरान की शिक्षाओं के आधार पर ही फिर इसको आगे इन्होंने इसका विस्तार करते हुए ये लंबा चौड़ा इसको करने की
कोशिश की और आज तक इसमें चीज़ें हो रही हैं, विस्तार हो रहा है। और इसी तरह से ये हम अपने देश में भी पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश में मुस्लिम आबादी लगभग 15 से 20% है। तो उनके साथ इसको हमें भी पढ़ना है। और हर ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ हिंदू लॉ पूछा जाएगा, वहाँ मुस्लिम विधि भी फैमिली लॉ के रूप में आपको पढ़नी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू।